बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। हमने इससे कबल भी आपको दिखाया कि खित्ता पीर पंजाल के साथ किस तरीके से सौतेला सलूक किया जाता है, लेकिन उसके चंद विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज जहां डिजिटल इंडिया होने की बात की जा रही है, वहां ही अगर देखा जाए कि कहीं अगर आगजनी का कोई मामला सामने आता है, लेकिन वहां पर इंतज़ामिया की तरफ से फायर सर्विस तो दूर, इंतज़ामिया का कोई बंदा वहां पर नहीं पहुंचता है। हमें यह बताते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि आज हमारे यहाँ एक माजूर भाई हैं, हमारे शौकत जी, इनका घर जो है वो आग की लपेट में आया और किस तरीके से ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन आज उनका घर जिस तरीके से आग की लपेट में आया और पूरा 2 स्टोरी या 3 स्टोरी गालबन ये मकान जो है वो खाकस्तर हो गया। मैं इनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा अंदर की तरफ चलें, ये दिखाएं। और आप देख सकते हैं माजूर शख्स है ये, जिसका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हम इंतज़ामिया से ये पूछना चाहते हैं कि खुदारा जो करोड़ों अरबों रुपए टैक्स आता है वो आखिर जाता कहाँ है? अगर लोगों के लिए, अगर अवाम के लिए इनके पास एक फायर स्टेशन नहीं है, अगर सब डिवीजन नाम निहाद, मैं इसको नाम निहाद सब डिवीजन थन्ना मंडी कहता हूं, अगर उसके पास कोई भी यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है, तो खुदारा हमें बताया जाए कि क्या इस अवाम को, क्या ये लाखों पर मुश्तमिल अवाम का ये इलाका जो है, क्या इसको मौत के मुंह में धकेला गया है? क्या यहाँ पर मौत के मुंह में इस अवाम को धकेला गया है कि जनाब अगर आपको आग लगती है तो यहाँ आपको फायर सर्विस नहीं मिलेगा, यहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अफसर नहीं मिलेगा? क्या इसीलिए यहाँ पर अवाम को रखा गया है? मैं ये पूछना चाहूँगा, जब इलेक्शन होता है, जब बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, अवाम को चंद वोटों के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता है, उस वक्त इन माजूर लोगों के पास हर वो सियासी बंदा आता है कि जनाब हम आपके पाँव पकड़ते हैं, हमें वोट दे दो, लेकिन जब इसका घर जलता है तो यहाँ पर कोई नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ अवाम की तरफ से कि क्या यहाँ पर फायर सर्विस होना इन लोगों के लिए, क्या ये लोग मुस्तहिक नहीं हैं? क्या इनको फायर सर्विस नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आज 70 साल 74 साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, उसके बाद आज तक यहाँ पर जो फायर सर्विस की अगर सहूलत नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये बताते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि 70 साल यहाँ की सियासत ने एक भद्दा मजाक किया है यहाँ की आवाम के साथ। मैं ज़िला इंतज़ामिया और LG इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप बिलखुसूस इस खिता की तरफ तवज्जो दें और बिलखुसूस यहाँ पर फायर स्टेशन का जो है वो जल्द अज जल्द इंतज़ाम किया जाए। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ इनका पड़ोसी हूँ। जब मैं सबसे पहले मैं आया, आग लगने से पहले जैसे आग शुरू हुई तो मैंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया तो आग देखी पूरे मकान में फैल चुकी थी और पूरा मकान ही ख़त्म हो गया। 3 मंजिल मकान था, ये इन माजूर भाइयों का मकान था, ये माजूर है, बिल्कुल चल नहीं सकता है। तो बड़ी मेहनत से इसने मकान बनाया था और मकान ख़त्म हो गया, पूरी आग फैल गए। यहाँ पर कोई फायर सर्विस नहीं है, कोई पानी की ऐसा बंदोबस्त नहीं है। तो बरादरी जमा हो गई, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया, पानी इधर उधर से ला के दूर से। यहाँ नज़दीक में कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई टैंकी नहीं है। आग कैसे बुझाई आपने? पानी से लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने, इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं आया, यहाँ ना पहुँच सका। मैं ज़ुबैर शाह नायब सरपंच बनिहाल का, और ये मेरा बिल्कुल पड़ोस है, बिल्कुल पड़ोस है, एकदम कोई 1-2 फरलांग के दूरी पर ये घर पड़ता है। तो आज सुबह अचानक कोई 8 बजे 8:30 बजे के करीब यहाँ लोगों ने शोर शराबा किया कि मकान को आग लग गई। हमें बड़ा ये दुख हुआ कि एक माजूर आदमी है, एक टांग वाला आदमी है, और इन्होंने ये लोन बैंक से लेकर इस मकान को ये छत डाला। तो उसमें यह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो इनके अंदर माल वगैरह जो था, अचानक कहीं से आग जो है, अचानक आग नमूदार हुई है और इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। और मैं ये समझता हूँ
कि ये बार बार हमने इसके लिए गुजारिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, एलजी साहब से भी, डीसी साहब से भी, ये बार बार हमने गुजारिश किया है कि इस खिता के लिए एक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो हमें दी जाए। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि अब इस आवाम को कुछ सड़कों पर उतरने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि हमारे पास रोडों की भी फैसिलिटी जो है वो तकरीबन है, हर चीज़ का मामला है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ, डीसी साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि हमारे ये जो है यहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आज हद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।